हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। आई होप सभी का हालचाल अच्छा होगा, पढ़ाई सही चल रही होगी एंड आई होप ये वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के नॉर्मल लिमिट्स पुट करने वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे। तो कीप ऑन फॉलोइंग दीज वीडियोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वन डी एक्स। देखो, एक तो नॉर्मल टाइप के है कि नॉर्मल इंटीग्रल कर लिया और लिमिट्स पुट कर ली। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। हमेशा कन्वेंशनली इसको छोटी लिमिट को नीचे, अपर को ऊपर लिखते हैं, बड़ी वाली को ऊपर लिखते हैं। बट कई बार उल्टा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट इज 1। नॉर्मल x प्लस वन का इंटीग्रल लेंगे तो x प्लस वन का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। इसमें देखो c लगाने की ज़रूरत नहीं होती, c होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में लगता है। तो c इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें होता है कि मे बी क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट था, बट यहाँ पे क्योंकि हम वैल्यूज़ पुट करके एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू ही आएगी। तभी इसको डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं क्योंकि डेफिनेट वैल्यू ही आएगी। इसके बाद यहाँ पे ना ऐसे इंटीग्रल लेके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया करो, नीचे -1 ऊपर 1। अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स ऐसे लगाना है तो भी ठीक है, बट उससे क्या होता है कई बार फर्स्ट टर्म मिस कर जाते हो, इसलिए पूरे को ऐसे ही पुट कर दो। लिमिट्स पुट करने का बेस्ट मेथड क्या है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए? सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करा करो, दोनों टर्म्स में पुट करो, उसको एक ब्रैकेट में रखो। तो कैसे करेंगे? x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, फिर x की जगह फिर से 1 पुट करेंगे +1 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में रखो, फिर लगाया करो माइनस साइन, फिर से ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में अब लोअर लिमिट्स पुट करेंगे। लोअर लिमिट्स मतलब -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और ये x की जगह आ जाएगा -1। तो ये हो गया हाफ प्लस 1 इज 3/2 माइनस, यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो 1 हाफ -1 हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी -हाफ। तो 3/2 माइनस हाफ इज 3/2 प्लस हाफ विच इज 4/2 विच इज 2। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रल हमें लेना है 1/x dx। हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रल log mod x होता है। तो लिमिट्स ऐसे ही पुट कर दो, 2 3, नीचे 2 लिख दो, ऊपर 3। पहले 3 पुट करोगे, अब मॉड की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पता है 3 पॉजिटिव है। फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो पहले कैसे करते हैं? पहले हम इंटीग्रल लेते हैं, फिर उस इंटीग्रल में अपर लिमिट पुट करते हैं, उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे तो ज़्यादा टर्म्स है नहीं तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। log 2 log m माइनस n हो जाता है log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log 3/2। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, साइन 2x का इंटीग्रल लेना है एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/4। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज 2x, अब अपॉन 2 भी आएगा क्योंकि 2x है ना, तो x का कोफिशिएंट 2 भी आएगा नीचे और लिमिट्स एज इट इज पुट कर लो। अब जब लिमिट्स पुट करोगे तो क्या करोगे, ये ना -1 एंड 2 साथ साथ रखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसको ना एक स्टेप और लिख लो, -1/2 को बाहर लिख लो, तो ये हो जाएगा cos 2x 0 to π/4। तो अब लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे cos 2 इंटू π/4, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, तो -हाफ cos π/2 हो गया माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया -हाफ इंटू 0 -1, तो -हाफ इंटू -1, तो आंसर इज 1/2।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल लेना है कोसेक एक्स का एंड लिमिट्स आर फ्रॉम π/6 टू π/4। कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के नीचे π/6 लिखेंगे और ऊपर वाली लिमिट π/4। अब हमें क्या करना होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करनी होती है, तो लॉग मॉड कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4, इस पूरे को रखो एक ब्रैकेट में, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करो, लॉग मॉड कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। लॉग मॉड कोसेक π/4 की वैल्यू होती है √2, कॉट π/4 की वैल्यू होती है 1, माइनस लॉग कोसेक π/6 होता है 2, कॉट π/6 है √3 होगा। अब देखो हमें पता है कि लॉग √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो 1.4 माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो 2 उससे बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड की ज़रूरत नहीं है। तो लॉग √2 माइनस 1, क्योंकि लॉग m माइनस लॉग m अपॉन n हो जाता है अपॉन 2 माइनस √3, तो इसमें हमें मॉड की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू π/2। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कैसे लेते हैं, जब भी कॉस या साइन की इवन पावर आती है तो उसका फॉर्मूला जो होता है कॉस 2x के फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। cos 2x होता है इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस 1 को उस साइड ले जाओ तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, इस 2 को भी इस साइड ले आओ तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो गई cos स्क्वायर एक्स की। जब भी इवन पावर हो, 2 हो पावर, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। 4 हो पावर तो भी cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख के अंदर वाली टर्म में ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू π/2 dx। अब 1/2 को बाहर ले लो तो 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा। 1 का इंटीग्रल होता है x, हाफ को ना बाहर ले लो, बाहर लिख लो। 1 का इंटीग्रल होता है x एंड cos का इंटीग्रल होता है sin 2x अपॉन 2 होगा 0 टू π/2। अगर तुम लोग इसको अलग अलग लेके लिमिट्स अलग अलग लगाना चाहते हो तो भी चलेगा, मतलब हाफ एक्स प्लस 1/4 sin 2x, हाफ एक्स की अलग से लिमिट्स इसकी अलग से, तो भी ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हाफ पहले π/2 लगाएंगे तो π/2 प्लस साइन, ये हाफ है इसके साथ, साइन 2 इंटू π/2 हो जाएगा, देखो 2 इंटू π/2 साइन पाई हो गया, माइनस ये ध्यान देना है बाहर हाफ है तो माइनस हाफ, पहले हम अब ज़ीरो लगाएंगे, साथ में साइन हाफ साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 0, ये तो पूरी टर्म ही 0 हो गई, तो हाफ इंटू π/2 प्लस हाफ, ये है साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू भी होती है 0, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा π/4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमने शुरू के 5 क्वेश्चंस किए हैं उसमें डायरेक्टली इंटीग्रल लेके बस लिमिट्स पुट करनी थी, बट यहाँ पे अब सब्सटीट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो सब्सटीट्यूशन में मेथड ध्यान से समझना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x² प्लस 1 को t पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इज dt, तो 2x dx हो जाएगा dt, x dx की वैल्यू आ जाएगी हाफ dt। बट ये जो लिमिट्स हैं, ये 2 एंड 3 जो लिमिट्स हैं वो x की लिमिट्स हैं, पर हमने तो अपना इंटीग्रल t की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर लिमिट्स को चेंज नहीं करते हो तो दूसरा मेथड क्या होता है कि t की टर्म्स में लिख के सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व करने के बाद ना t की वैल्यू वापस पुट कर दो x² प्लस 1,
फिर उसमें लिमिट्स 2 एंड 3 पुट कर लो। बट वो मेथड ना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कई बार वापस वैल्यू को पुट करना मुश्किल हो जाता है और कई बार हम भूल जाते हैं वैल्यू को वापस पुट करना और लिमिट्स उसी में पुट कर देते हैं, आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए यही वाला मेथड फॉलो करो, ये बेस्ट मेथड है। जहाँ पे भी डेफिनेट इंटीग्रल में सब्सटीट्यूशन करा करो वहाँ पे इमीडिएटली लिमिट्स को चेंज कर दिया करो साथ में ही। तो ये लिमिट्स हैं x की, व्हेन x इज 2 तो t हो जाएगा, यहाँ से निकालना है, x को 2 पुट करो तो 2 स्क्वायर प्लस 1 5 हो जाएगा, एंड व्हेन x इज 3 तो t की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया 2 to 3 लिमिट्स की जगह हो गई 5 to 10, 5 to 10, और x dx की जगह हमने लिखा हाफ dt, हाफ को बाहर लिख दो, dt अपॉन t। तो इसका इंटीग्रल हो जाता है हाफ लॉग मॉड t और लिमिट्स होंगी 5 to 10। अब c तो लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हाफ लॉग पहले अपर लिमिट लगाएंगे 10 माइनस लॉग 5। अब मॉड की ज़रूरत नहीं क्योंकि 10 एंड 5 ऑब्वियसली पॉजिटिव है, लॉग m माइनस n होगा लॉग m अपॉन n, तो 10 अपॉन 5 हो जाएगा विच इज़ 2। तो आंसर इज हाफ लॉग 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। इस इंटीग्रल को ना दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं, तो एक हो जाएगा 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे इंटीग्रल को 3 को तो बाहर ले लेते हैं, 0 to 1 dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको ले लेते हैं i1 प्लस i2, 3 को भी छोड़ देते हैं, 3i2 ले लेते हैं, नेम इट इक्वेशन 1। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, i1 हो जाएगा, एक्चुअली इसमें से भी 2 बाहर ले लो तो 2i1, तो i1 जो है वो हमारा हो गया 0 to 1 x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये वाला पार्ट होगा सब्सटीट्यूशन से, तो सब्सटीट्यूशन में हम क्या करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 10x dx इज dt, तो 10x dx इज dt। तो x dx की वैल्यू आ जाएगी 1/10। जब भी हमें सब्सटीट्यूशन करनी है लिमिट्स को साथ में ही चेंज करना है, तो व्हेन x इज 0, अब देखो यहाँ से पुट करेंगे, t इज 5 इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा तो t हो जाएगा 1। व्हेन x इज 1, ये 1 है ना लिमिट, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 पुट करोगे, 5 प्लस 1 इज 6। तो हमारा जो इंटीग्रल है i1 है 0 to 1 की जगह हो जाएगा 1 to 6, तो 1 to 6, और x dx की जगह आएगा 1/10 dt, 1/10 बाहर ले लो, dt अपॉन t, तो ये बन गया 1/10 log mod t विच इज़ फ्रॉम 1 to 6। तो ये हो जाएगा 1/10 log 6, मॉड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 इज पॉजिटिव, माइनस log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो log 1 इज ऑलवेज 0, तो ये आंसर आ गया 1/10 log 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हम करेंगे i2, i2 इज dx अपॉन, इसमें से देखो 5x स्क्वायर प्लस 1 है ना, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, 5 कॉमन ले लो तो ये x स्क्वायर प्लस 1/5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/√5 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, विच इज़ 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। सो दिस बिकम्स 1/a, तो 1/1/√5 tan इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन 1/√5। सिर्फ इस पे लिमिट्स लगनी है तो हम सिर्फ इसी को लिमिट्स वाली ब्रैकेट में रखेंगे, ये √5/5 हो जाएगा, और tan इनवर्स ये हो जाएगा √5x 0 to 1, तो √5/5 tan इनवर्स, पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो √5, फिर जब 0 पुट करेंगे वो तो 0 हो जाएगा,
तो इसका आंसर √5/5 tan इनवर्स √5 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज़ को फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमें वैल्यूज़ को फर्स्ट में पुट करना है। 2 इंटू I1 था 1/10 log 6, तो 2/10 log 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है, एंड I2 था √5/5 tan इनवर्स √5। ये कैंसिल होके 5 हो गया, तो 1/5 log 6, इसको समझ लो, रैशनलाइज कर लो, तो रैशनलाइज करके ये 3/√5 हो जाएगा tan इनवर्स √5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x इंटू e⁻x² dx। इसमें हम x² को t पुट करेंगे। x² को जब t पुट करेंगे तो 2x dx हो जाएगा dt। x dx की वैल्यू आ जाएगी हाफ dt, तो वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ x dx की जगह dt और ex² की जगह et, पर हमें लिमिट्स भी अभी चेंज करनी है। व्हेन x इज 0, t की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से चेंज करनी है, x की जगह 0 पुट करो तो t भी 0 हो जाएगा। व्हेन x इज 1, तो उस केस में t की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 0 to 1। तो हाफ et का इंटीग्रल et ही होता है, तो et 0 to 1, तो हाफ, पहले हम 1 पुट करेंगे लिमिट, फिर माइनस साइन और 0 पुट करेंगे। e⁻0 इज 1, एनीथिंग (0 इज 1, तो आंसर इज हाफ इंटू e−1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin²x/2 माइनस cos²x/2। इससे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे cos 2x होता है ना, उसमें cos² माइनस sin² होता है, तो बेसिकली cos 2x का जो फॉर्मूला होता है cos² माइनस sin²। अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ एंगल का मतलब सारे एंगल्स का हाफ कर दो, ये एंगल है 2x, तो इसका हाफ करोगे x हो जाएगा, ये है x, इसमें दोनों में एंगल है x, तो इसका हाफ करोगे x/2 हो जाएगा, cos²x/2 माइनस sin²x/2। तो cos²x/2 माइनस sin²x/2 की वैल्यू होगी cos x, बट यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और इसको लिख देंगे cos²x/2 माइनस sin²x/2 dx। माइनस बाहर ले लिया ना, तो इन टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हो। अब cos²x/2 माइनस sin²x/2 लिमिट्स भी लिखनी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos x 0 to π dx। cos का इंटीग्रल होता है sin x, तो ये हो गया माइनस sin x और लिमिट्स होंगी 0 to π। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin π, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा sin 0। sin π भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो इसका आंसर इज 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x ex प्लस sin πx/4। x ex वाला जो पार्ट होगा, क्योंकि इसमें एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट वाला मेथड यूज होगा, बाय पार्ट से करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लेते हैं। x ex dx प्लस 0 to 1 sin πx/4 dx। x ex का इंटीग्रल क्या होगा, x जब हम इसको बाय पार्ट्स करेंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लेते हैं इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ex का इंटीग्रल ex ही होगा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 होगा, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ऐसे। ये पूरे की लिमिट है ना 0 to 1 है, ध्यान रखना है इसमें। और यहाँ पे साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज, सेम रहेगा πx/4, फिर पाई जो x का कॉफिशिएंट होता है, तो इस केस में x का कॉफिशिएंट है π/4, वो आता है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा π/4। इसकी लिमिट्स भी है 0 to 1।
पहले हम इसमें ये देखो एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स हो गया, 0 to 1 लिमिट्स लगाएंगे, इसमें से ना माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं मतलब बाहर ले लेंगे, और पाई बाय 4 है ना, ये बाहर आके 4 अपॉन पाई हो जाएगा, बाहर आके नहीं मतलब इसका रेसिप्रोकल होके, क्योंकि दिस इज 1 अपॉन पाई बाय 4, इसको बाहर लिख देंगे, ये 4 अपॉन पाई हो जाएगा, और कॉज पाई एक्स बाय 4 0 to 1। पहले हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 1, फिर माइनस साइन लगा के 0 लगाएंगे, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, और सेकेंड टर्म ई रेज टू पावर 0 हो जाएगी। ये तो फर्स्ट इंटीग्रल का हो गया। -4 अपॉन पाई, इसमें पहले हम 1 लगाएंगे, तो कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा, फिर हम 0 लगाएंगे, कॉस 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये फर्स्ट टर्म में e एंड e कैंसिल हो गया, ये बना 0, माइनस यहाँ पे माइनस ई रेज टू पावर 0 इज 1, ये -4 अपॉन पाई, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, कॉस 0 होता है 1, तो फर्स्ट टर्म बन गई 1, और ये -4 अपॉन √2 पाई, और ये +4 अपॉन पाई, तो ये इसका आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट के अंदर है साइन फाई और ये है कॉज 5 फाई। कॉज 5 को हम लिख सकते हैं कॉज 4 फाई इंटू कॉज 5, क्योंकि देखो साइन को अगर हम टी पुट करेंगे तो कॉस 5 डी फाई आ जाएगा, तो ये पूरे कॉज को ना हम कॉस स्क्वायर फाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कॉस 5 है ही, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर इंटू कॉस 5। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, रूट के अंदर साइन फाई, और यहाँ पे साइन कॉस 5 फाई को हमने कॉस 4 फाई इंटू कॉस 5 लिखा, कॉस रेज टू पावर 4 फाई की वैल्यू ये आई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर, साथ में है कॉस 5 डी फाई। अब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, साइन फाई को टी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इज डी टी, ठीक है। अब लिमिट्स भी चेंज करेंगे, व्हेन, क्योंकि इसमें वेरिएबल फाई है, फाई इज 0, तो टी की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पे पुट करोगे ना साइन 0 विच इज 0, व्हेन फाई इज पाई बाय 2, तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करोगे साइन पाई बाय 2 विच इज 1, तो हमारा इंटीग्रल जो बन गया वो लिमिट्स बन गई 0 to 1, रूट के अंदर t, और यहाँ पे भी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। 1 माइनस टी स्क्वायर वाली टर्म को ओपन कर लेते हैं, 0 to 1 रूट टी इंटू 1 प्लस टी रेज टू पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 to 1, देखो रूट टी इंटू 1 इज रूट टी को हम लिख सकते हैं टी रेज टू पावर हाफ। अब यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हाफ प्लस 4 हो जाएगा विच इज 9/2, टी रेज टू पावर 9/2 माइनस 2, यहाँ पे 2 है, टी स्क्वायर है और टी रेज टू पावर हाफ है, तो 2 प्लस हाफ पावर्स ऐड हो जाती है, तो विच इज 5/2, टी रेज टू पावर 5/2 डी टी। इंटीग्रल लेंगे, टी रेज टू पावर हाफ का इंटीग्रल होता है टी रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा विच इज 2/3, प्लस टी रेज टू पावर 9/2 का 9/2 प्लस 1 होगा 11/2, तो अपॉन 11/2 आएगा, तो उसको 2/11 लिख लो, माइनस 2 टी रेज टू पावर 5/2 है, 5/2 प्लस 1 होगा, तो विच इज 5/2 प्लस 1 इज 7/2, तो टी रेज टू पावर 7/2, साथ में 2/7 आएगा, तो जिसको यहाँ पे लिख लो 2/7, और लिमिट्स लगेंगी फ्रॉम 0 to 1, तो लिमिट्स पुट ही कर देते हैं। पहले हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि 0 पुट करने में सब 0 हो जाएगा, 1 पुट करने से होगा 2/3
प्लस 2/11, क्योंकि ये सारी टर्म्स है ना 1⁵3/2, 1⁻11/2, ये सब 1 हो जाएंगी, माइनस 4/7। अब 3, 11 एंड 7 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा ना वो यही होगा 3 इंटू, मैं इस साइड कर रही हूँ इसको, तो आई आया हमारा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। 3, 11 एंड 7 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम यही होगा 3 इंटू 11 इंटू 7। 2 के नीचे है 3, तो ये 11 इंटू 7 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 77 इंटू 2। तो 77 इंटू 2 जब करेंगे ये हो जाएगा 154, प्लस इसके नीचे है 11, तो ये 7 इंटू 3 21 से मल्टीप्लाई होगा, 21 इंटू 2 इज 42, माइनस साइन, इसके नीचे है 7, तो ये 33 से मल्टीप्लाई होगा, 33 इंटू 4 इज 4 को जब 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132। सो इसको ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं, या 154 माइनस 132 कर देते हैं, तो ये आएगा 22 प्लस 42, तो विच इज 64 अपॉन यहाँ पे 7 इंटू 3 21 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 231, तो आंसर इज 64 अपॉन 231। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री से होता है, ये फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, विच इज साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे tan थीटा, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जहाँ पे भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं हम लिमिट्स को इमीडिएटली चेंज करते हैं। व्हेन x इज 0, तो tan थीटा, देखो tan थीटा हो जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू भी आएगी 0। व्हेन x इज 1, अपर लिमिट है ना 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा होता है π/4 पे। तो हमारी नई लिमिट्स आ गई 0 to π/4, तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 to π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साथ में dx की वैल्यू विच इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये बन गया साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा 0 to π/4। साइन इनवर्स साइन है ना, तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा का आंसर होता है थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल जो बन गया 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 को बाहर ले लेते हैं, तो थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इसमें देखो बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में। पहले हमने सब्सटीट्यूशन करा, इन्वर्स ट्रिगो यूज़ किया, अब बाय पार्ट्स होगा। बाय पार्ट्स में ये होगा फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स में कैसे होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लोगे और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल विच इज tan थीटा d थीटा 0 to π/4। ऐसे कर लेते हैं, 2 थीटा tan थीटा पे लिमिट लगा देते हैं 0 to π/4, ठीक है, और ये 2 इसके साथ भी ले लेते हैं, -2 tan थीटा d थीटा विच इज अगेन 0 to π/4। tan थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log mod sec थीटा। इसमें वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, या बाद एक अभी पुट कर देते हैं, tan π/4 माइनस ये 0 जब लगेगा 0 इंटू tan 0 तो 0 हो जाएगा, -2 log mod sec थीटा 0 to π/4। 2 इंटू π/4 हो गया π/2, tan π/4 होता है 1, तो इसका आंसर आया π/2, -2 log
पहले अपर लिमिट लगाएंगे sec पाई बाय 4, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे sec 0। sec पाई बाय 4 की वैल्यू होती है √2, तो ये हो जाएगा log √2 माइनस ये होगा log sec 0 होता है 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो हमारा आंसर आया पाई बाय 2 माइनस 2 log √2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस 2 log √2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर हाफ। log m रेज टू पावर n में n आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू हाफ log 2, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आया वो आया पाई बाय 2 माइनस log 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव साइन आ जाएगा, मतलब माइनस साइन, तो कॉस एक्स को हम टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। जहाँ पे भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में तो लिमिट्स को साथ में ही चेंज करते हैं, तो x की लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 2। जब x 0 होगा t इज इक्वल टू, यहाँ से पुट करना है, t इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। व्हेन x इज पाई बाय 2 तो t हो जाएगा कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह आएगा माइनस डी टी और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर और लिमिट्स हैं 1 टू 0। माइनस साइन हटा के हम प्रॉपर्टीज में सीखेंगे, इनको इंटरचेंज कर सकते हो बट नहीं भी करते तो भी चलेगा। माइनस ये फॉर्मूला है tan इनवर्स t का, तो tan इनवर्स t लिमिट्स आर फ्रॉम 1 टू 0, तो माइनस पहले हम 0 पुट करेंगे फिर हम पुट करेंगे 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 तो 0 होता है एंड tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज पाई बाय 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई टू एक्स डी एक्स। मतलब ये देखने में लग रहा है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म, बट एफ एक्स अगर इसको ले तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा, तो इसको थोड़े से डिफरेंट मेथड से करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको ना ओपन कर लो ब्रैकेट को, 1 अपॉन एक्स ई टू एक्स, दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लो, 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई टू एक्स डी एक्स, दोनों की लिमिट है 1/2 1/2। अब इसमें पता क्या करो, इसको कुछ मत करो, इसको बस एज इट इज़ रखो, सिर्फ इसको हम करेंगे आइलेट लगा के, बाय पार्ट्स लगा के। दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ सेकेंड फंक्शन। तो आइलेट जब हम लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है ई टू एक्स अपॉन 2, लिमिट साथ में ही लगा दो, कहीं भूल मत जाना, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, एंड ई टू एक्स का जो इंटीग्रल होगा 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद रखो माइनस 1/x स्क्वायर, नहीं तो इसको x रेज टू पावर -1 लिख के भी कर सकते हो। ई टू एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा ई टू एक्स अपॉन 2 डी एक्स, और ये जो लास्ट टर्म है ना ई टू एक्स अपॉन 2x स्क्वायर डी एक्स, इसको रखो एज इट इज़। अब ये इसमें से 1/2 बाहर ले लो, ये ई टू एक्स अपॉन एक्स हो गया 1 to 2, अभी लिमिट्स पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1 to 2 ई टू एक्स अपॉन 2x स्क्वायर डी एक्स, और लास्ट टर्म है ई टू एक्स अपॉन 2x स्क्वायर डी एक्स 1 to 2। तो ये और ये वैल्यू सेम है विद ऑपोजिट साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमें लिमिट सिर्फ इस पे पुट करनी है। तो हाफ पहले हम 2 पुट करेंगे, ई 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस ई 2 अपॉन 1, तो हाफ, ये एक्चुअली 4 है, ई 4
अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कॉमन ले लो तो हाफ ई स्क्वायर जब कॉमन लोगे अंदर क्या आएगा, ई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1। अब इसमें ई स्क्वायर बाय 2 इंटू यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, एलसीएम ले सकते हो तो ये हो गया ई स्क्वायर बाय 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 2 इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3 अपॉन x रेज टू पावर 4 है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, रेज टू पावर अगर 1/3 है तो इसमें से क्यूब कॉमन लेंगे, तो x माइनस एक्स क्यूब में से x क्यूब कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट में से। x क्यूब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा -1, पूरे की पावर 1/3 है और नीचे x4 एज इट इज। अभी तक हमने कुछ ऐसे खास नहीं किया, ब्रैकेट के अंदर ही रखा है। x क्यूब इन दोनों में से कॉमन लिया तो इसको मैंने x अपॉन एक्स क्यूब लिख दिया। डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये x क्यूब कॉमन चला गया और ये बाहर आ गया, दोनों की पावर है 1/3। तो पहले x क्यूब की पावर 1/3 लगाएंगे, फिर ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 और नीचे है x रेज टू पावर 4 dx 1/3 to 1। x ये 3 एंड 3 कट के 1 हो गया, इसमें से एक x कट गया, नीचे x क्यूब हो गया, तो ये इंटीग्रल बन गया 1/3 to 1, नीचे x क्यूब बचा, ऊपर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/3 एंड नीचे है x क्यूब dx। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम t पुट करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x रेज टू पावर -2 है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 x रेज टू पावर -3 विच इज x क्यूब dx इज dt, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -12 dt। जहाँ पे भी हम लिमिट्स सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स चेंज करते हैं। व्हेन x इज 1/3 t की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करोगे 1/3 हो गया ना, x इज 1/3 मतलब 1 अपॉन 9 हो जाएगा, 1 अपॉन 9 हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, क्योंकि देखो 1 अपॉन 9 हो गया ना तो ये 9 ऊपर चला जाता है। व्हेन x इज 1 तो t की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 तो 1 है, 1 माइनस 1 0 आएगी। अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये पार्ट मैं हटा रही हूँ। सो i इज इक्वल टू 1/3 की जगह आ गया 8 और 1 की जगह आ गया 0, और जो न्यूमरेटर था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने लिया है t, तो t रेज टू पावर 1/3 और नीचे dx अपॉन एक्स क्यूब, ये जो पार्ट था ये बन गया -12 dt, -12 लिखोगे बाहर और यहाँ पे dt। तो अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा t रेज टू पावर 1/3 + 1 विच इज़ 4/3 और नीचे भी 4/3 आएगा, 8 to 0, नीचे 8 है ऊपर है 0, -12 4/3 को बाहर लिख लो तो वैसे भी इसका रेसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा और t रेज टू पावर 4/3 पे लिमिट्स लगेंगी 8 to 0। ये हो गया -3 अपॉन 8, पहले 0 लगेगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर 8 रेज टू पावर 4/3। सो दिस बिकम्स -3/8 इंटू -8 रेज टू पावर 4/3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, ये 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, सो -3, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/8 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर इज 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इंटीग्रल 0 to x t sin t dt, हमें f डैश x निकालना है। पहले एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स मतलब इसका इंटीग्रल लेके इसका आंसर निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स मतलब जो एफ एक्स आएगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये वाला जो पार्ट होगा ये आइलेट यूज होगा इसमें, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन,
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होगा माइनस कॉस टी, लिमिट साथ में लिख दिया करो 0 to x, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है विच इज 1 एंड साइन टी का इंटीग्रल विच इज माइनस कॉस टी डी टी 0 to x। तो मैंने बाय पार्ट्स पे इस मेथड पे पूरा वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जिसको कन्फ्यूजन है तो वहाँ से फॉलो कर सकता है। तो ये हो गया, माइनस साइन बाहर ले लो, t cos t 0 to x, यहाँ पे प्लस हो गया इंटीग्रल ऑफ cos t dt 0 to x। इसमें हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो x cos x हो जाएगा, फिर जब लोअर लिमिट लगाएंगे वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस cos t का इंटीग्रल होता है sin t 0 to x। So this becomes minus x cos x प्लस sin t का इंटीग्रल होता है माइनस cos t, माइनस बाहर ले रही हूँ, नहीं साइन इसका तो हमने इंटीग्रल ले लिया, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ। तो sin t की वैल्यूज़ जब पुट करेंगे, पहले t की जगह x, फिर sin 0 होता है 0। तो हमारा जो fx की वैल्यू आई वो आई माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि देखो ये वाली टर्म तो हो गई 0। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस बाहर ले लो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। x इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉज एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1, और यहाँ पे प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉज एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस एक्स साइन एक्स है, बाहर भी माइनस साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स साइन एक्स, एंड दिस बिकम्स माइनस कॉज एक्स, और ये है प्लस कॉज एक्स एंड कॉज एक्स कट गया, तो हमारा आंसर इज एक्स साइन एक्स। तो ये हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो लिमिट्स पुट करने वाले सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चंस ये सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल and keep on watching these videos. Thank you for watching.